अब और शीर्षक है सत्समांशु। ईश्वर चंद्र विद्यासागर करुणामयी एक परोपकारी व्यक्ति थे। एक बार उन्हें पता चला कि जयराज नाम के एक सज्जन व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक लड़का अपने जीवन में जल्द से जल्द सफल होना चाहता था। वह अपने फील्ड का बेस्ट बनना चाहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, परंतु उसे फिर भी उसका मनचाहा रिजल्ट, क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। धन्यवाद। और चूहा रहते थे। तीनों पक्के मित्र थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने अपना जाल फैला दिया। बेचारा हिरन उसमें फंस गया। नींद में भरे भरे किताबों से लदे लदे। घंटी बजती है, बच्चे आते हैं, सहमे सहमे डरे डरे, थके थके और मरे मरे। घंटी बजती है, बच्चे आते हैं। में दो साधु अपने अपने झोपड़ी में रहते थे। एक दिन भारी तूफान और आंधी आने के कारण दोनों की झोपड़ी टूट फूट गई। खाने लोग दूर दूर से आते थे। इसी कारण उसका व्यापार और अधिक बढ़ने लगा और लालच भी बढ़ने लगा। एक दिन उसने अपने तराजू के नीचे चुंबक लगा दिया और कहने लगा, एक गाय घास चर रही होती है। तभी वहां से गुजर रहा एक शेर की नजर उस पर पड़ती है। वह शेर बहुत दिनों से भूखा होता है और वह अपने मन में सोचता है कि क्यों ना इस गाय को खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं। एक बार एक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही थी। बाहर बारिश का मौसम था। शिक्षिका के दिमाग में कुछ उपाय सूझा। उन्होंने अपने पर्स से 100 का नोट निकाला और बोली, अगर मैं तुम्हें 100 का नोट दे दूं तो तुम इस 100 के नोट का क्या करोगे? कीमत। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा दिन भर बाजार में घूमता रहता था। एक दिन पिताजी ने अपने बेटे को समय की कीमत समझाने का फैसला किया था, जो कि अकेला था। कुछ दिनों में उसकी दोस्ती मगरमच्छ से हो जाती है। वह दिन भर मगरमच्छ के साथ खेलता और शाम होने पर वो उसे अपने पेड़ के मीठे मीठे फल देता। और व्यक्ति थे। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी मैं आपकी तरह सक्सेसफुल कब बनूंगा?
उसके दादाजी ने कहा, चलो तुम मेरे साथ पौधों की दुकान में। और उसके दादाजी उसे पौधों की दुकान में ले गए और